नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया सीएम धामी ने शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों की माने तो उत्तराखंड बीजेपी में कई चेहरे इस कुर्सी के लिए सामने थे, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होते होते सिर्फ एक ही चेहरा मैदान में खड़ा दिखाई दिया, जिसमें उम्मीद है कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी में इस कुर्सी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जैसे बड़े नाम भी उभरकर सामने आ रहे थे, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट का ही नामांकन जमा हुआ, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली पसंद भी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही पार्टी प्रदेश कार्यालय में चुनाव नामांकन प्रक्रिया को शुरू करने का काम किया था, जिस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका समर्थन किया, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रही है। यानी कि पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी मुखिया को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। आपको एक बार सुना देते हैं किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, भाजपा का दीन ईमान सब कुछ बिक गया ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे वहां एक व्यक्ति एक पद की नीति पर हम चलेंगे। हमने 2012 से 17 के बीच में देखा कि अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। अब हम देख रहे हैं होनहार काबिल लोगों का इतना टोटा हो गया है अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा में कि महेंद्र भट्ट को एक बार पुनः रिपीट करने जा रही है भाजपा, ऐसी खबर आ रही है। ऐसे में महेंद्र भट्ट अकेले वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की नीतियों की और मुख्यमंत्री की पीठ ठोकने का काम करते हैं, लगातार ढोल पीटते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री की वो नीति कितना ही फुसबम साबित हो। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है महेंद्र भट्ट बने रहे, क्योंकि महेंद्र भट्ट के शासनकाल में या कार्यकाल में जितना अनुशासनहीनता भाजपा के अंदर हुई, चाहे वो बदजुबानी की बात करें, चाहे हमने नेताओं को लड़ते हुए देखा, चाहे हमने भर्ती घोटाले देखे, चाहे हमने छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में मंडल अध्यक्षों को संलिप्त देखा, चाहे हमने महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष को अपनी बेटी को हवस के पुजारियों को परोसते हुए देखा। तो महेंद्र भट्ट ने सिर्फ और सिर्फ नफरत को आगे बढ़ाया है, इस प्रदेश में समाज को बांटा है, सांप्रदायिक बयान दिए हैं, और शायद भाजपा इसी का इनाम देती है। जो जितना बड़ा नफरती चिंटू होगा वो उतना बड़े पद पर जाएगा। मैं तो उन भीगी बिल्लियों से पूछना चाहती हूँ जो आज तक दम भर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन करने के लिए तैयार बैठे थे, और ये प्रदेश ने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री जो है वो एक प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी के नामांकन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अघोषित आपातकाल जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है भाजपा के अंदर, सबको एक अघोषित रूप से सिग्नल दे दिया गया है कि जो भी नामांकन करने की तैयारी कर रहे हो अपने बिलों में घुसकर बैठे रहो। तो भाजपा के उन तमाम नेताओं से कहना चाहती हूँ कि मुंह में दही जमा रखा है क्या आप लोगों ने, जो आपका दमन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामंजस्य कर चलती है, बातचीत करके और उस पर आगे चल करके विचार करती है। आज अभी नामांकन हुआ है, चुनाव अधिकारी आएंगे और अभी तो स्क्रूटनी होनी बाकी है, तो उसके बाद चुनाव अधिकारी आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है, और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है, और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों, मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश्वर जी और कांग्रेस हमारे साथ गिरिराज किशोर जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश्वर जी आपके पास जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो नामांकन हुआ है वो अकेले महेंद्र भट्ट जी का हुआ है, ठीक है। बाकी जो और नाम भी सामने आ रहे थे, किसी ने नामांकन नहीं किया। तो क्या माना जाए दोबारा से महेंद्र भट्ट एक बार फिर? माना ये जाता है कि तो माना यही है कि जो उनका चुनाव पत्र नामांकन वैलिड है तो वही चुने जाएंगे, निर्विरोध चुने जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरी बात है, जहां तक उनके कद की बात है, जहां तक उनके एक्सपीरियंस की बात है, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता का भी बड़े जोर शोर से सुन रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता की तो हालत जो है कि वो जैसे कहते हैं ना कि छलनी सुई से कहे कि तेरे मुंह में छेद, जिनके खुद के छेद है, जिन्हें यही नहीं पता कि आज उनका कौन अध्यक्ष है, कल कौन अध्यक्ष है, परसों कौन अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष कहीं का चल रहा, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष और हमारी पार्टी का कैसे। हम तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं। क्योंकि अभी आप बयान भी सुन रहे होंगे तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में नफरत के अलावा कुछ नहीं बढ़ाया। वो तो उनका एक ही एजेंडा है, ऑफिस में बैठ जाओ और भाषण देते रहो। और हमारे जहां तक बात है, हमने यूसीसी लेके आया, सबको कॉमन स्टे लाया, कोई नफरत की बात नहीं करी। हमने जो भी काम करे अब तक काम के जनता का उससे रिकॉर्ड है, जनता उस पर हमारे लगातार हमारी एक्सेप्टेंस कर रही है और दिखाई दे रहा है कि हम काम करते हैं और काम करके जमीन पे काम करते हैं। ये सिर्फ हवा में काम करते हैं और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम दूसरों का विरोध करते रहेंगे, किसी दिन लहर चलेगी तो उस लहर का फायदा उठा लेंगे। ये अपने आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करना नहीं चाहते, ये चुपचाप गाड़ी में बैठे रहना चाहते हैं। ये सोचते गाड़ी अपने आप उड़ेगी और तब तक हम गालियां देते रहे, वो नहीं है, डीजल नहीं है, पानी नहीं है। जब डीजल पानी सब चीज भरोगे तब तो तुम चलोगे, और तुम हमारा विरोध करते रहते हो जिसके पास ड्राइवर भी है, और एक नहीं कई ड्राइवर है और सब कैपेबल है और बाकायदे ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने वाली पार्टी है और जमीनी स्तर पे काम करने वाली रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है। ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में नफरत के अलावा कुछ नहीं बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो साफ कहा जा रहा है कि उन्होंने जितना शानदार काम संगठन के अंदर रहकर किया है, नहीं किया किसी ने। अरे पुष्पेंद्र जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा महेंद्र भट्ट जी को, दोबारा जो है भाजपा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं प्रदेश के। निश्चित रूप से अंदरूनी मामला है, बिल्कुल। भाजपा का ये पूरा जितना भी है सब इंटरनल अपने हैं। हाँ, जो भी मामलात होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बोलने का हम लोग अगर आज बोलना चाह रहे हैं, अगर हम वाकई अगर इनके संगठन से रिलेटेड आज तक जो बातें चल रही थी, पैनुली साहब को भी मैं सुन रहा था, पैनल में कई नाम चल रहे थे, निशंक जी का नाम था, ज्योति प्रसाद गहलोत, और भी लोग थे, कोठारी जी, लेकिन पुष्पेंद्र जी स्थितियां ये हैं कि ये लोग जो है आज भी त्रिस्तरीय जो चुनाव, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, मोदी के नाम पे जीतना चाह रहे हैं। सुन लीजिए आप, हाँ, ये 8 वर्षों से शासित उत्तराखंड में है भाजपा, लेकिन भाजपा की अगर मनोस्थिति देखी जाए, आज वाकई ये देखा जाए कि इन 8 वर्षों में उपलब्धियां पुष्पेंद्र जी इनकी क्या रही हैं, तो आज माहौल ये है प्रदेश का कि महिला अपराध के क्षेत्र में 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे इस प्रदेश को लेके आ गए। बिल्कुल। भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से आज सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके मंत्रीगण भी उसमें लिप्त है। आज पर्वतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से विकास शून्य हो चुका है, कोई प्रोग्राम इनका पर्वतीय क्षेत्र के लिए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। ये केवल जुमलेबाजों की सरकार है, झूठों की जमात है। और मैं पैनुली जी को अभी जो सुन रहा था कि साहब वहां तो अध्यक्ष कोई है ही नहीं, अरे करण महाराज जी के नेतृत्व में सुनिएगा पैनुली साहब, आज कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस पंचायत चुनाव में भी उतरेगी, और आज हमारा जो आने वाला जो समय है वो सुखद इसलिए होने वाला है कि आज उत्तराखंड का जनमानस उसकी आंख खुल चुकी है। निश्चित रूप से आज पुष्पेंद्र जी जनता जग चुकी है, आज जनता देख रही है कि अग्निवीर के नाम पे इन्होंने हर परिवार से एक बच्चा फौज में होता था, उसकी कमर तोड़ दी परिवार की अग्निवीर को लाके। ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है प्रदेश की, और ये आज कह रहे हैं, आज इनका ठीक है इंटरनल मामला है, महेंद्र भट्ट को हमने अपनी पार्टी की तरफ से करण महाराज जी की तरफ से जो उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आपका
अभिनंदन करती है, आप दोबारा चुने जा रहे हैं। लेकिन आज जो माहौल प्रदेश का है, आज जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है आज की डेट में, अभी जो पैनुली साहब अपनी पार्टी की तारीफ किए जा रहे थे, आपको मालूम है पुष्पेंद्र जी, आज 8 मंत्रियों से काम चलाया जा रहा है। ये स्थितियां हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री 12 होने चाहिए, 4 रिक्तियां आज भी चल रही हैं। लेकिन इनके सिर फुटबल, जो इनके अपना जो भाजपा का कुनबा है, इसमें जो सिर फुटबल है, इसकी वजह से आज वाकई सरवाइव जो कर रही है जनता कर रही है। एक मंत्री इनका 9-9, 10-10, 11-11 मंत्रालय लिए हुए घूम रहे हैं। ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि और वैसे भी आपकी सही बात है, आपने शुरू में ही बोल दिया कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, अब किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारतीय खुद देखेगी। लेकिन अभी आपने एक बात कही, वो राजेश्वर जी से मैं सवाल ले लेता हूँ। राजेश्वर जी, क्योंकि अभी गिरिराज जी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर भी जो पंचायत चुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर जीतना चाहती है। क्योंकि उनमें भी अगर ये कहें, मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और अगर उनका नाम लिया जाता है, उनका नाम अच्छा नाम है, और उनके नाम से अगर कोई चीज की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। इनकी दिक्कत क्या हो गई, इनके पास वो एक ऐसा नेता है जो जिसके नाम पे इन्हें पता है कि पार्टी हार जाती है इनकी, ये उनका नाम नहीं ले पाते। ये तो इनकी अपनी प्रॉब्लम है ना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही इनसे, तो ये हमारी अपनी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। दिक्कत इनकी अपनी है। हाँ, लेकिन राजेश्वर जी, लेकिन जब पीएम मोदी का नाम सामने आता है तो कांग्रेस लगातार ये भी आरोप लगाती है, क्योंकि जो आपके सांसद थे उनको निर्देश पीएम मोदी ने दिए थे कि गांवों को गोद लेने के, फिर उनकी स्थिति भी अलग ही देखने को मिली। देखिए, अब हम एक्चुअल में 2 चीजों मुद्दों को अलग अलग बात करें। गाँव के गोद लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इमीडिएटली अभी दूसरा एक किया, जो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आए, उन अपेक्षित रिजल्टों को क्यों नहीं आया, तो उनके कुछ आईएएस अफसरों को भी, लगभग शायद 40 आईएएस अफसरों को भी ड्यूटी लगाई गई। जहां से आपने स्टार्ट किया उसको कीजिए। देखिए, आप कोई चीज को पॉलिटिकली करना चाहें अलग बात है, आप प्रैक्टिकल इश्यूज भी देखिए। हमने गांव को गोद लिया, हमारी पूरी नियत है कि उसको आगे बढ़ाएं। एक एमपी की कुछ टेक्निकली प्रैक्टिकली दिक्कतें आती हैं, उनके कारण से हो सकता है कि कुछ गांव, ठीक है। और दूसरा एक, राजेश्वर जी, दूसरा एक, क्योंकि कई नाम थे इस अध्यक्ष पद की रेस में, कई नाम थे, रमेश पोखरियाल जी थे, ज्योति प्रसाद, आदित्य कोठारी जी, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो और लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हो? चंद जी, कहीं नहीं। हाँ, बात ये तो जो मीडिया चलाता है, जो विरोध पार्टी बताती है, नाम वही होता है जिसने नामांकन किया है, और नामांकन उसी का वही माना जाता है कि जिसने वैध नामांकन किया उसको नामांकन माना जाता है। ऐसे कोई पैनल बना करके नामांकन किया गया, ऐसे कोई ये कोई टिकट नहीं बांटा जा रहा है, कि पार्टी का टिकट नहीं बांटा जा रहा है कि आपने, तो आप, और जहां तक काबिलियत की बात है, अगर आज उत्तराखंड में 20 लाख वोटर 20 लाख मेंबर बीजेपी के हैं, तो सबके सब काबिल है, सबको इच्छा रहती है कि हम अध्यक्ष बने, और सबकी संभावनाएं रहती है कि अध्यक्ष बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अकेले उन्होंने नामांकन किया, उनके सामने कोई नहीं आया, ठीक है, काफी लोग होंगे, ठीक है, हो सकता है उनको रोक दिया हो, लेकिन जो लोकतंत्र की बात होती है तो सामने आना चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर खड़े हो गए, ठीक है, ये भी दिखाई दिया। चाहते तो पहले से ही चीजें अगर फिक्स होती है तो ये भी हो जाता कि भैया उनको निर्विरोध चुनवा दो, लेकिन दिखाया तो ना कि भाई सामने भी है, हमारी पार्टी में सब स्वतंत्र हैं, लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। देखिए, सामंजस्य कितना है आपको ही पता चल रहा है, और आज की डेट में क्या क्या उनके मंत्री उनके शशि थरूर जी अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो आपको ही पता है। तो कितना सामंजस्य है, कितना नहीं है, कितना लोकतंत्र है, कितना लोकतंत्र नहीं है। एक आपको बता दे, जतिन प्रसाद जी के जो पिताजी थे, उन्होंने भी एक बार लड़ लिया था किसी केस में, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था। तो ये सब बातें अगर हम कांग्रेस पार्टी की बातें आपको पार्टी के साथ करें तो नहीं, हमारे यहाँ पूरा समन्वय होता है, नीचे से समझा जाता है, और पूरी परिषद वोट डालने के लिए तैयार होती है, और जिससे ऐसा लगता है एक आदमी पे सहमति बनती है तो निर्विरोध बनता है। हमारे अपने गांव का प्रधान या किसी गांव का प्रधान जब विरोध होती है, पैनुली साहब चुना गया है, 4 रिक्तियां कब भरेंगे? 4 मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री जो कम है इस प्रदेश में, धामी साहब को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं लगभग,
अभी 2 वर्ष का इनका कार्यकाल है, वो मंत्री पद कब भरे जाएंगे? 4 कैबिनेट मंत्री जो रिक्तियां चल रही हैं, पूछिए इनसे। गिरिराज जी इसलिए परेशान है, ये सोच रहे कोई सरकारी नौकरियां हैं, मंत्री 4 मंत्रियों की रिक्तियां हैं, 4 मंत्रियों की कैपेसिटी है। आप उससे तक अगर आप बढ़ाना चाहें तो वहां तक बढ़ा सकते हो। एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि 15% ऑफ दी ये जवाब बना सकते हैं कि ये मतलब नहीं कोई रिक्तियां हो गई है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, एक जमाने में 25-25 लोग भी बनाए जाते थे, तो क्योंकि उस टाइम उनको लगता था कि अपने पॉलिटिकल बैलेंस करने। हमारे यहाँ तो देखिए बड़ा क्लियर कट है, लोग समझते हैं उन चीजों को। हम डिलीवरी, आप उस पर ध्यान दीजिए कि हम डिलीवरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जनता हमसे खुश है कि नहीं। और जनता की खुशी का पैमाना, वन ऑफ द पैमाना ये भी होता है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, हम इलेक्शन में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे मुख्यमंत्री रिस्पॉन्स बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम योजनाओं को ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए, न कि आप बार बार आइए दिखतियां। ये कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि जो बार बार झगड़ा करेगी, 4 पोस्टें खाली है, 10 पोस्टें वो खाली है। ठीक है राजेश्वर जी, ठीक है। गिरिराज जी बोलिए आप। पुष्पेंद्र जी, 8 वर्षों से शासित है प्रदेश में भाजपा। आज वाकई जो स्थितियां हैं प्रदेश की, आज जो माहौल है, इनको जनमानस इनके लिए गौण हो चुका है सरकार के। निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो जनमानस है वो इनके लिए गौण हो चुका है। आज अगर गोद लेने की बात, अभी आपने बात छेड़ी हो, आईएएस ऑफिसर्स जो है 40 जो आईएएस इन्होंने आईएएस ऑफिसर्स जो है जो अभी सेलेक्ट किए हैं, और एक मुहिम इन्होंने छेड़ी है कि पहली जो ज्वाइनिंग आपकी थी वहां आप एक गांव ले। इससे पूर्व में जो है जितने भी सांसद इनके रहे, उन्होंने जो गोद लिए हुए जो उनके द्वारा गांव थे, उसमें से 11 गांव भी था। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रानी जी, जो महारानी जो है यहाँ से राजलक्ष्मी जो फेरी को रिप्रेजेंट करती है सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट से, 11 गाँव ने आप स्वयं सोचिए गोद लिया हुआ गाँव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाजपा के, और वो वोट का विरोध कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। आज गांव उनका पूरी तरह से इतना उपेक्षित है, गोद लिया हुआ गांव बता रहा हूं। तो ये आज जो जुमलेबाजी की मैं बात कर रहा हूँ, झूठ पर उठ रहे हैं, झूठ प्लस छल इक्वल टू भाजपा। मैं कहता हूँ बार बार डिबेट, इसलिए कहता हूँ कि सारी चीजें वाकई प्रूफ हो रही हैं। ये लोग इस तरह के रिजल्ट रख रहे हैं, इन 8 वर्षों में रखे हैं इन्होंने इस तरह के रिजल्ट। आज ये वाकई किसी भी तरह की फुल प्रूफ प्लानिंग, जो इनकम ऑफ सोर्सेज इनके एरेज होते, विलेज टूरिज्म को अगर बढ़ावा देते, आज अगर फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देते, फिशरी को बढ़ावा देते, पहाड़ में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देते, जो हम लोगों ने दिया था, हमने खरीद मूल्य तय किए थे 12 और 17 के बीच में पुष्पेंद्र जी, झंगोरे के और मंडुए के। उस खेती के खरीद मूल्य तय होने से जो वाकई किसान जो था वो सरसब्त होने की स्थिति में था, इन्होंने उसकी कमर तोड़ रखी है। कोई विपणन की व्यवस्था नहीं है, हम लोग विपणन की व्यवस्था दी कि अगर कोई काश्तकार पहाड़ में अगर वाकई झंगोरा मंडुआ उगा रहा है या सब्जियां उगा रहा है तो उसको विपणन की व्यवस्था दी जाए। ये विपणन की व्यवस्था इनकी तरफ से कुछ नहीं है। अब आज जो स्थितियां हैं, पर हमने क्यों पृथक राज्य मांगा था पुष्पेंद्र जी, इसके पीछे सिर्फ कारण जो अवधारणा थी वो ये थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है उस तक विकास पहुंचे, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले। लेकिन भाजपा किस ट्रैक को लिए हुए है, किस पाथ को लिए हुए, आप स्वयं देखिए इन 8 वर्ष को। गिरिराज जी, एक विपक्ष होने के नाते क्या आपकी तरफ से कभी ये सरकार को सलाह देने की कोशिश नहीं की गई कि इस तरीके से अगर काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो सकता है? आप सुनिएगा सलाह, हर डिबेट में बात मैं रखता हूँ। करण महाराज जी के नेतृत्व में जब भी बात रखी जाती है, निश्चित रूप से पटल पे आंदोलनरत भी हम लोग जो होते हैं, उसमें विकास भी निश्चित रूप से विकास वो पर्वतीय क्षेत्र में, समूचे उत्तराखंड में, जो वाकई जनमानस भाजपा की वजह से आज पीड़ित है, पीड़ा में। आज इसलिए पीड़ा में है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे 1100-1200 करोड़ का देहरादून में आना और केवल सिर्फ वॉल पेंटिंग नजर आना। आज ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है पूरी तरह। बरसात की शुरुआत है, अभी बरसात की शुरुआत है। ठीक है राजेश्वर जी, समय कम है। राजेश्वर जी, राजेश्वर जी आवाज मिल पा रही है? हाँ बोलिए। हाँ, अगर विपक्ष आपको किसी तरह की कोई सलाह देता है कि इस तरीके से अगर काम करेंगे तो उत्तराखंड का विकास हो सकता है, तो क्या आप लोग लेते नहीं हैं?
100% लेते हैं जी। विपक्ष की बात छोड़िए, हम तो कॉमन आदमी से सलाह लेने को तैयार है। ये तो वो वाली बात कह रहे थे, अभी समझा रहे थे कृषि के बारे में। तो ये तो मुझे ध्यान है कि इन्होंने अफीम की खेती पहाड़ों में करने की कोशिश करी गई थी, ये हाल है इनके भांग की खेती शुरू कर दी थी। अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल आते हैं ढंग की इनकी योजनाएं, अगर हम तो ढंग की योजनाओं में नहीं जाएंगे, उसमें तो बात सही है। तो आप कोई भी जेन्युइन चीज दे, लॉजिकल दे तो तैयार है। पहाड़ोों में आप स्वयं सोचिए, अरे गलत ट्रैक तुम लोग लेते हो भाजपाइयों, क्यों ऐसी बातें रखते हो? पैनुली साहब मिसगाइड क्यों करते हो मीडिया के माध्यम से? आप लोगों ने शुरुआत की थी नशे की पूरी तरह से। अरे आपने आज जितने प्रोविजन स्टोर्स हैं वहां पे शराब पहुंचा दी यार। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां आपने बना रखी है प्रदेश में। अगर मैं कह रहा हूं कि इनकम ऑफ सोर्सेज हॉर्टिकल्चर से बढ़ाओ, अच्छे सेब को, आज जो अदना से सेब हो रहा है उत्तराखंड में, क्यों आप यशवंत सिंह परमार को एग्जाम्पल नहीं मानते हैं? पुष्पेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर वहां सरसब्द और वहां आज हिमाचल को अगर वाकई एक टाइम पे ये माना जाता था कि संपन्न स्टेट है, तो उसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि हॉर्टिकल्चर उन्होंने साइंस। चलिए ठीक है, ठीक है। समय की कमी है, माफी चाहूंगा। और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, शायद महेंद्र भट्ट के नाम पर दोबारा मोहर लगेगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।